मैं यही जानना चाहती हूँ कि जब लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का फैसले का कोई मान ही नहीं है तो फिर बैठाया क्यों गया, बनाया क्यों गया है? तब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस आए, फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस उम्मीद से एक बच्ची सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और अभी एक फैसला आया है जो दिल्ली में 2012 में फरवरी 2012 में एक केस हुआ था। निर्भया जैसा ही केस था वो, खास करके किरण नेगी का। उत्तराखंड की रहने वाली थी वो लड़की और उसके साथ 3 लोगों ने उसका अपहरण करके और सामूहिक बलात्कार किया था और करके उसको बहुत ही मतलब एकदम जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। लगभग 10 साल बाद फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और उस फैसले ने एक इस पे सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या हम वास्तव में इस देश में रहते हैं जहां ये न्याय मिल सकती है आम आदमी को। इतने जघन्य हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो अभी हम 2012 में ही जो निर्भया केस हुआ था उनमें निर्भया की मां के पास बैठे हैं। इनके बेटी को भी पिछले साल न्याय मिला था 2020 में और वो फांसी की सजा हुई थी, जो आखिरी है सजा लगभग अभी तक जितनी भी फांसियां हुई हैं उसमें। तो अभी हम निर्भया की मां आशा देवी के पास हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि इस फैसले पर इनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं इसको समर्थन नहीं करती, मैं इसका विरोध करती हूँ। क्योंकि इस फैसले ने बच्ची के माँ बाप का 10-11 साल का संघर्ष और पूरे समाज का जो ऐसे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, सबका के साथ अन्याय किया है, सबके हौसला को तोड़ा है। हम हर जगह से हार जाते हैं, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर जगह से हम अगर हार जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। खासकर मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भगवान की दर्जा देती हूँ। दुनिया से सुप्रीम कोर्ट में केस आता है कि नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज जो ये फैसला, एक फैसले ने सबके हौसले पे पानी फेर दिया है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि जब लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का फैसले का कोई मान ही नहीं है तो फिर बैठाया क्यों गया, बनाया क्यों गया है? तब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस आए, फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस उम्मीद से एक बच्ची सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा। पुलिस जांच ने नहीं की, कोर्ट ने 10-11 साल का समय लगाया, उसका खमियाजा माँ बाप क्यों भुगते? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने फैसला दिए हैं, अगर उनको लगा कि नहीं सबूत पर्याप्त नहीं है, जांच सही से नहीं हुई है, तो जांच करने वाले को दबिश बनाए, जांच करने वाले को पूछे, कोर्ट से पूछे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों आया है। अगर आया है तो उसमें कुछ है। अगर जांच के दायरे में आता था तो केस को थोड़ा टाइम देते, जैसे 10 साल रोक के रखा, 11 साल लगाया, वैसे 6 महीना और लगाते, इसको जांच में लाते, दोबारा से जांच होती। चलो फांसी नहीं भी बनती तो कम से कम ऐसे लोग बाहर आने के लिए ये तो नहीं है, समाज में रहने लायक तो नहीं है। तो क्या ये जिम्मेवारी जो जज रिटायर होके गए हैं, वो कहते हैं कि जाते जाते आदमी एक काम करके जाता है कि नहीं समाज में एक संदेश स्थापित हो। उन्होंने तो जाते जाते अपने पे कलंक लेके गया। एक मरी हुई बच्ची को इंसाफ तक नहीं मिला। जो सजा मुजरिमों को मिलनी चाहिए उसके माँ बाप को मिला। आज आपको दिख रहा है कि नहीं उस माँ बाप को मुआवजा बनता है। 10 साल आप कहाँ थे? ये तो जब वो मुजरिम निर्दोष हैं तो आपने उनको 10 साल जेल में क्यों रखा? तब तो उसी टाइम बरी कर देना चाहिए था। तब तो भाई आप उनके भी गुनहगार हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, पूरे देश से यही कहना चाहूंगी, आकि इस केस पे सरकार से भी कहना चाहूंगी कि सरकार इस पे विचार करे, ये फैसला वापिस हो। जो नए जस्टिस बन रहे उनके पास ये फैसला अपील जाए और दोबारा से जांच हो। नहीं, उनके माँ बाप भी ऐसा कह रहे हैं, जैसा रिपोर्ट में आ रहा है कि वो रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू में कितनी उम्मीद है? क्योंकि ये तो पूरी उम्मीद उनकी टूट चुकी है। सिर्फ उनकी उम्मीद नहीं टूटी है, बच्ची के माँ बाप का ही उम्मीद नहीं टूटी है, ये पूरा देश के बच्चियों को उम्मीद टूटी है, जो खासकर ऐसे केस
केसों में हैं। अब मैं क्या बताऊं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला, मैं सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करती हूं। बिहार की केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, उनको विश्वास है कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस फैसले ने तो सबका हौसला तोड़ दिया। आज जो जज साहब ने ये फैसले दिए हैं, जाते जाते कहीं न कहीं ये बच्चियों के लिए खतरा पैदा करके गए और मुजरिमों को सपोर्ट करके गए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, उनके माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि वो अपील करे, रिव्यू करे। सरकार से दरखास्त करना चाहूँगी कि इस पे विचार हो। अब मैं उसके माँ बाप का साथ हूँ, जो भी वो करेंगे मैं उनके साथ खड़ी। अच्छा, ऐसे लोग खास करके जो इतने जघन्य अपराध करते हैं और करने के बाद जब वो बाहर आते हैं और मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था उन्हें माफ़ कर देती है, तो वो बाहर आते हैं तो वो तो फिर से दुगना उसके साथ एनर्जी के साथ वो ऐसे कामों में फिर लगेंगे। समाज में बहुत ज़्यादा खतरा है ऐसे लोगों से। वो इसीलिए तो वो जानबूझ के ऐसा ये फैसला दिया जाता है। आज कई महीनों से देख रही हूँ, उधर 10 कई छूट गए, उनका स्वागत हुआ, इनका भी कल फूलमाला से चाहे आज छूटेंगे, इनका भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं सबको वोट बैंक बनेगा, सबको पैसा कमाने को मिलेगा। तो कहीं इस केस में तो बहुत बहुत गलत हुआ है। जाते जाते जो जज रिटायर हुए हैं उन्होंने अपने पे कलंक लेके गए और पूरे समाज में एक गलत संदेश दे के गए। तो मैं यही दोबारा फिर कहना चाहूँगी कि सरकार इस पे विचार करे, कोर्ट इस फैसले को वापस ले और दोबारा से इसमें जांच हो। कि परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? देखिए, जो फैसला है कोई सत्यावना देने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी, मैं पहले भी उनको जानती हूँ, मिली हूँ। वो लड़की घर में बड़ी लड़की थी, कमाने वाली थी। पता नहीं वो बेचारे 10 साल से कैसे अपने खर्चे चलाते हैं, कैसे केस लड़े, लेकिन उनका 11 साल का जो संघर्ष था ख़त्म हो गया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आगे जो भी वो करेंगे हम उनके साथ हैं। हम अभी हमारी बात नहीं हुई, हम बात करेंगे और इसको रिव्यू में ज़रूर केस वो डालें। हम लोग उनके साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।